इंतज़ार खत्म हो चुका है और क्रिसमस का पावन अवसर आ गया है। प्रत्येक वर्ष की तरह क्रिसमस इस बार भी आ गया है। हर बार हम घरों में क्रिसमस मनाते हैं, चरनी बनाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, पकवान बनाते हैं और सांता क्लॉस आकर बच्चों को उपहार बांटते हैं या तोहफे बांटते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि सांता क्लॉस कौन है? आइए इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें या उनके बारे में थोड़ा कुछ जानें। आज से करीब 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और प्रभु यीशु के जन्म का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन संत निकोलस के बिना क्रिसमस का त्यौहार अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में प्रभु यीशु की मृत्यु के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा शहर में हुआ था। वे बहुत ही अमीर परिवार के थे और जब वे छोटे थे तभी उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। संत निकोलस ने अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया था। संत निकोलस ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वे चाहते थे कि प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर कोई भी भाई बहन, चाहे वह अमीर हो या गरीब, कोई भी दुखी ना रहे। संत निकोलस को बच्चों से खास लगाव था और इसी कारण वे बच्चों के संरक्षक संत माने जाते हैं। संत निकोलस के जीवन की अनेक कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी यह है। एक पिता की 3 पुत्रियाँ थीं और परिवार बहुत गरीब था। ज्यों ही बेटियाँ बड़ी होती जा रही थी, पिता की चिंता बहुत ही बढ़ रही थी, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के लिए पिता के पास कुछ नहीं था कि वह दहेज में क्या देगा। इसी वजह से पैसा कमाने के लिए पिता अपनी बेटियों को दास्ता के हाथों बेचकर पैसा कमाना चाहता था। लेकिन जब संत निकोलस को इस बात का पता चलता है तो वह 3 बैग सोने से भरे हुए 3 बैग उस पिता को थमाकर बोलता है कि आप अपनी बेटियों के लिए ये रखिए, और इस प्रकार उस गरीब पिता की इज्जत को बचाता है। संत निकोलस के जीवन में इस प्रकार की अनेक घटनाएं थीं। उन्होंने गरीबों की सेवा करते हुए अपना संपूर्ण जीवन बिताया। संत निकोलस के जीवन की इसी प्रकार की घटनाएं अनेक प्रचलित हैं। भले ही उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 343 में हो गई, लेकिन प्रतिवर्ष क्रिसमस या ख्रीस्त जयंती के अवसर पर हर एक पल्ली में, हर एक देश में सांता क्लॉस बहुत ही प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ दी है और उन्हीं के द्वारा अनेक लोग बहुत ही प्रेरित होकर आज भी सांता क्लॉस बनते हैं, बच्चों को उपहार देते हैं और गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। आइए उन्हीं से प्रेरणा पाकर हम भी उन्हीं के समान, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें।